Hello students, welcome back. This is the video of class 7 science, and here in this video we are going to start chapter 5, which is acid, bases and salts. So first of all we will see the learning objective of this chapter. So after completion of the chapter, students will be able to classify the substances as acidic, basic or neutral. Because this chapter is about acid, base and salt, so you will be able to understand about them. You will be able to understand about the properties and uses of acid. Then you can understand the properties and uses of bases. You can explain about indicator after studying the chapter, and you will be able to explain the importance of neutralization in daily life. So let's begin. There are two classes of common substances that are related to each other and are quite important in our daily lives. जितने भी common substances हैं जो हम अपनी daily life में use करते हैं, उनके दो categories हम बना सकते हैं. What are these classes or categories? These are acid and bases. You can confirm the presence of an acid and base or a neutral substance by using a special chemical called indicator. आप किसी भी चीज़ को देखकर नहीं बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है. तो उसके लिए आप एक स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको इंडिकेट करेगा कि वेदर दिस सबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक. उस केमिकल को जिसका इस्तेमाल हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस केमिकल को हम बोलते हैं इंडिकेटर. ओके. एंड एक जनरल सा तरीका है कि हम टेस्ट करके चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, बट ऑल ऑफ देम टेस्ट डिफरेंटली, ठीक है. जो कुछ भी हम खाते हैं तो जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका हर एक चीज़ का टेस्ट जो होता है वो अलग अलग फील होता है. सम आर स्वीट, कुछ हमको मीठे फील होते हैं, मीठा उसका टेस्ट आता है. कुछ का सॉर आता है, मीन्स खट्टा आता है. कुछ का बिटर, कड़वा आता है. और कुछ का नमकीन, सॉल्टी आता है. अगर हम एसिडिक सबस्टेंस की बात करें तो एसिडिक सबस्टेंस का जो टेस्ट होता है वो जनरली सॉर होता है, मतलब कि खट्टा होता है. अगर हम बेसिक सबस्टेंसेस की बात करें, ऐसा कोई सबस्टेंस जिसके अंदर बेस प्रेजेंट है, तो उसका जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है वो बिटर यानी कि कड़वा होता है. और एसिड और बेस दोनों को मिलाने से जो एक न्यू सबस्टेंस बनता है, न्यू कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, उसका जो टेस्ट होता है वो होता है सॉल्टी, नमकीन होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमोनेड, जो आप नींबू का रस पीते, टैमरिंड, इमली एंड अनराइप मैंगो, कच्चा आम, ये सब आप टेस्ट करते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा? सॉर, खट्टा लगता होगा. इसका मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों के अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है. इस तरीके से हम चीज़ों को मेनली 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं: एसिड, बेस एंड सॉल्ट विच इज़ न्यूट्रल. Now one by one we will discuss about them. So first of all we will talk about the acidic substance. The term acid was originally used to describe any substance that had sour taste. जो टर्म एसिड है इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था ऐसी सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जिसका टेस्ट खट्टा होता है, सॉर होता है. मेनी फ्रूट्स आर सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड. बहुत सारे ऐसे फल आपको टेस्ट करने में खट्टे फील होते होंगे. उन सब खट्टे फलों में क्या होता है? एसिड होता है. एसिड के प्रेजेंस की ही वजह से वो आपको खट्टे फील होते हैं, टेस्ट होते हैं. एसिड वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड एसेर से लिया गया है, ACERE, जिसका मतलब ही होता है सॉर. एक सबस्टेंस का आपने नाम सुना होगा विनेगर, जिसको हम एसिटिक एसिड यानी कि सिरका भी बोलते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए. सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपने नाम सुना होगा, जो कार, बैटरी वगैरह में इस्तेमाल की जाती है. ये दोनों चीज़ें क्या है? एसिडिक है नेचर में. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज.
किस सोर्स से आपने एसिड को बनाया है, उस सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं हम एसिड को ऑर्गेनिक एसिड में और मिनरल एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो नेचुरली अकरिंग चीज़ों से हम बनाते हैं, और मिनरल एसिड जो है वो मिनरल का यूज़ करके बनाते हैं आर्टिफिशियली। तो पहले हम नेचुरल एसिड यानी कि ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करेंगे। द एसिड फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं हम उनको ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं एसिड के जो कि एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड के, जैसे सिट्रिक एसिड, ये आपको ऑरेंज एंड लेमन जूस में मिल सकता है। प्लांट ओरिजिन ये सारे एसिड हैं। मेथेनोइक एसिड आपको कहाँ मिलेगा, नेटल स्टिंग में। टार्टरिक एसिड आपको ग्रेप्स और इमली टैमरिंड में मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, विटामिन सी इन सिट्रस फ्रूट, ब्लैक करंट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलेगा, स्पिनाच में। तो these are the some acid which are obtained from the plants which are present in the plants. एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एसिड प्लांट्स एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज। ओके, और खट्टे दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो आप दूध से आप दही बनाते हो तो उस दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। मेथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड, ये एंट के स्टिंग में पाया जाता है। आपको चींटी काट लेती है तो आपको इरिटेशन और खुजली होती है, इचिंग होती है, दैट इज़ ड्यू टू द मेथेनोइक और फॉर्मिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे यूरिन में, हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड है। द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। अगर ऑर्गेनिक एसिड की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये वीक होते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल टू कंज्यूम। इसको अगर आप खा लेते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। जैसे आप जो भी फल हैं, सब्जियां आप खाते हैं तो वो एसिड आपकी बॉडी में जाता ही है, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो वीक होता है। दे कैन बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग वाटर इन इट। इसको आप और वीक बनाना चाहते हैं, डाइल्यूट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर पानी मिला दीजिए। जैसे लेमन जूस है तो उसमें आप पानी मिला देंगे और उससे आप टेस्टी ड्रिंक बना लेंगे और पी लेंगे आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के एसिड के बारे में, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो है ये इसको हम बनाते हैं मिनरल की हेल्प से, विच इज़ प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं या लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज टू कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मिनरल एसिड को लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। मिनरल एसिड को टेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही इसको केयरलेसली हैंडल करना चाहिए। इसको बहुत ही अच्छे ध्यान से केयर के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कोरोसिव होता है। किसी भी चीज़ को ये बर्न कर सकता है। अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन को भी बर्न कर सकता है। द फर्स्ट मिनरल एसिड टू बी डिस्कवर्ड वॉज नाइट्रिक एसिड। सबसे पहला मिनरल एसिड जो हमने डिस्कवर किया था वो कौन सा था, नाइट्रिक एसिड, HNO3। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट को, ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी की जो पायल जो होती है सिल्वर की, चांदी की जो पायल होती है वो काली हो जाती, गंदी हो जाती है, तो उसको वो ज्वेलर के पास ले जाती हैं तो वो जो वो होता है वो नाइट्रिक एसिड से उसको साफ़ कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हाइड्रो। उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किचन सिंक को क्लीन करने के लिए, बाथरूम को, सैनिटरी वेयर को। और आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है।
Now we will talk about the strong and weak acid. Acidity depend on the amount of hydrogen ion present in the substance. कोई चीज़ कितनी एसिडिक है ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के आयन्स हैं, ठीक है, H+ आयन्स हैं. मोस्ट मिनरल एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ज़्यादातर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है. और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जैसे टार्ट्रिक, लैक्टिक, मैलिक एसिड, ये वीक एसिड कहलाते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो होता है, कम होता है. ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट. ऑर्गेनिक एसिड को हम फूड इंग्रेडिएंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो वीक होता है तो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है. नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर टर्म दैट इज कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड is formed when a large amount of acid is added to a small amount of water. आप वाटर और एसिड का मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, अमाउंट ज़्यादा है, तो आप ऐसे एसिड को बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड. डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जिसमें पानी ज़्यादा हो और एसिड कम हो, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हो, तो आप उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड. किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड. वाटर में एसिड को डालेंगे ना कि एसिड में वाटर, ठीक है. आप पहले से वाटर लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एसिड को डालेंगे. ऐसा नहीं कि आपने एसिड ले लिया और उसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, ऐसा नहीं करेंगे. इफ़ वी ऐड वाटर टू द एसिड टू डाइल्यूट इट, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है. अगर आपने एसिड ले लिया और उसके अंदर वाटर डाला तो ये एक रिएक्शंस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा. और ये बहुत सारा हीट जो डेंजरस हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, आप जल भी सकते हैं. तो हमेशा वाटर लेंगे और उसके अंदर एसिड डालेंगे, ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए. नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. एसिड की क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है. तो पहली प्रॉपर्टी तो आपने जान लिया, इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो इट विल टेस्ट एज अ सॉर. दे आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव होते हैं. दे कैन बर्न द थिंग्स. कंसनट्रेटेड एसिड कट थ्रू द क्लोथ्स एंड डैमेज द वूल. इफ इट फॉल ऑन द स्किन इट कैन कॉज बर्न. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है. वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. जितने भी आप खट्टे फल खाते हैं वो सब में क्या होता है, एसिड होता है. ये कोरोसिव होते हैं, ये चीज़ों को जला देते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि कोई एसिड जो है पेपर या वो क्लोथ्स पर गिर जाता है तो आप देखते हैं कि वो जल जाती है, ठीक है. तो इसीलिए इसको बहुत कॉन्शियसली यूज़ करना चाहिए एंड कॉन्शियसली केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए. और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, पास हो सकती है. और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दैट इज़ दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अगर आप एसिड को मेटल से, किसी भी मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगा. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को मैग्नीशियम नाम के मेटल से रिएक्ट करवाया गया है तो सॉल्ट बना है. विच सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और एक गैस रिलीज होगी दैट इज़ हाइड्रोजन गैस H2. सो दिस इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिक सबस्टेंसेस. बेसिक सबस्टेंसेस are those substances they taste bitter in tasting. ओके,
तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि टेक सम बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए, तो वो सोडा लीजिए, उसको टेस्ट करिए। क्या ये खट्टा था? नहीं। सिंस इट डजेंट टेस्ट सार इट हैज़ नो एसिड, क्योंकि ये खट्टा नहीं था तो इसमें एसिड नहीं था। बेकिंग सोडा अपीयर्स टू हैव बैटर टेस्ट, ऐसा लगेगा आपको कि ये कड़वा है। तो बेसेस आर सबस्टेंसेस दैट टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी टू टच। बेसेस वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है, और अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको स्लिपरी फील होगा। मेटल्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर द बेसिस। मेटल के जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं नेचर में। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ नॉट अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। द नेचर ऑफ सच सबस्टेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। द मोस्ट कॉमनली यूज बेसिस आर, कुछ कॉमनली बेसिस हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वाइडली यूज होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, calcium hydroxide CaOH whole twice, ammonium hydroxide NH4OH. These are the commonly used bases. Some bases are soluble in water. Not all the bases are soluble in water. सारे बेस को आप वाटर में मिक्स नहीं कर सकते, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो जो बेस पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, उसको हम बोलते हैं एल्कलीज। सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एज एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH. These are the example of alkalis. Other metal oxides and hydroxides which are insoluble in water are bases but not alkalis. तो जो bases पानी में soluble नहीं होंगे तो आप उसको alkali नहीं बोलेंगे, they are only the bases. Thus all alkalis are bases but all bases are not alkalis. तो आप कह सकते हैं जितने भी alkali होते हैं वो base होते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस को आप एल्कली बोलते हो, लेकिन सारे जो बेसेस होते हैं वो एल्कली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही बेसेस पानी में सॉल्युबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्म स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। द मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे बेस में वो उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है। एल्कलीज लाइक कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक पोटास सो स्ट्रॉन्ग आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक पोटास, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दे आर नॉट soluble in water but they naturally produce less hydroxide ion in solution and hence they are weak bases. वीक बेसिस के एग्जाम्पल में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इससे आपका सोप यानी कि साबुन बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके लाइम वाटर में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड। अपने स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसको विंडो क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सोपी टू टच, स्लिपरी होता है। जैसे आप सोप को, साबुन को टच करते हैं तो वो स्लिप करता है, वैसा ही इसका टेक्सचर होता है बेस का। बिटर होता है टेस्ट, अगर आप इसको टेस्ट करेंगे आपकी ज़बान पे ये कड़वा फील होगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव इन नेचर। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, वह चीज़ों को जला देता है। बेस जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए हम बेस को बोलते हैं एंट एसिड। ठीक है, बेस क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए हम बेस को एंट एसिड बोलते हैं। एसिड का उल्टा, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है तो हम इसको एंट एसिड बोलते हैं। अगर आप चाहते हो किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करना, उसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म करना, तो उसमें आप बेस मिला दो, तो बेस क्या करेगा? उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेस को हम एंट एसिड भी बोलते हैं। कीप दिस इन योर माइंड।
नाउ दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द न्यूट्रल सबस्टेंसेस। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।